ज्योति जीसस होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का कि उसने हमें आज फिर से मिलने का मौका दिया। और मैं बोलना चाहती हूँ आज कि यीशु मसीह के नाम से मैं चाहती हूँ कि आप सब आएँ और सर झुका करके इस चैनल में बड़ी प्रार्थना और भक्ति के भाव में बैठें। आज मदर्स डे है और हम लोग चाहते हैं कि एक बार अपनी माँ के सामने नतमस्तक हो जाएं और आज के दिन अपने आप को अपनी माँ के बारे में सोचने के लिए छोड़ दें। सारी दुनिया की बातों को छोड़ के आज और सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचें। अगर आप लोग बाइबल उठा के देखें तो शुरू से लेके आखिर तक माँओं के लिए लिखा हुआ है, माँओं के बारे में बोला गया है। सबसे पहले माँ हमारी कौन है? हमारी माँ है प्रकृति, जो खुदावंद ने बनाई, जो हमारे परमेश्वर ने बनाई और उस प्रकृति को ऐसा नेचर दिया जैसा एक माँ का होता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले तो प्रकृति हमारी माँ है, उसके लिए हम नतमस्तक हो जाएं कि वो हमें फल फ्रूट सब्जियां, ऑक्सीजन और तो और होने वाली बारिश भी उसी से होती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस चैनल पे गिनाई नहीं जा सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पर मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं कि प्रकृति सचमुच हमारी माँ है। दूसरा, ये पृथ्वी हमारी माँ है। हम उसको भी सोच समझ के यूज़ करें, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल कच्ची ज़मीन हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही। इन दिनों कोरोना वायरस का बहुत ये चल रहा है, बंद चल रहा है। तो हम सब अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुराने दिनों की बातों को याद कर रहे हैं कि कैसे सारे बहन भाई एक साथ रहते थे, कैसे हम अपना टाइम बिताते थे। और अभी टीवी खोलने का या चैनल देखने का ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि हम सब काम में मगन होने वाले लोग हैं। हम काम में मगन हो गए हैं और अब हमें टीवी देखना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पुराने दिनों को याद करते हैं और पुराने दिनों में हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो कच्ची मिट्टी कहाँ से लाएं जो आजकल पक्की सड़कों में बदल गई है। मेरे प्रियो, आज के दिन अपनी माँ का सम्मान करें। आपको पता है हमारे बाइबल में जो इंसानी तौर से जो माँ थी हमारी, वो आदम के बाद एक नारी परमेश्वर ने बनाई और उनका नाम हव्वा रखा और वो हमारी सब की माता हुई। उनके द्वारा हम सारे उत्पन्न हुए, इसीलिए हम भाई बहन कहलाते हैं कि मसीह में हम सारे बहन भाई हैं, क्योंकि हम एक ही माँ की संतान हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में जो हमें जिसने पैदा किया है, आज हम उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो परमेश्वर की ओर से बनाई गई थी वो हमारी आदि माता हव्वा थी। उसके बाद हमारी जो माँ है उसने कितने दुख सहे हैं, कितनी परेशानियां झेली हैं, कितने दर्द सहे हैं, कितनी यातनाएं सही हैं हमको पालने के लिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम लड़की लोग जब बड़े होते हैं और ख़ुद माँ बनते हैं, तो उसको थोड़ा सा महसूस कर पाते हैं कि हाँ, हमारी माँ ने हमारे लिए कितना सब कुछ त्याग किया है। क्या कहें माँ के लिए, हर एक शब्द छोटा है माँ के लिए, हर एक बात छोटी है माँ के लिए। हमारी माँ जिसने हमें बोलना, जिसने हमें चलना, जिसने हमें हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आज उस माँ के लिए जो हमें बोलना सिखाती है, आज हम उस माँ को गाली देते हैं। मेरे प्रियो, कभी अपनी माँ को गाली ना दें। जो बच्चे अपनी माँ को गाली देते हैं उनको कहाँ जगह मिलती है, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मैं भी जानती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी माँ कभी भी भूखा प्यासा नहीं देख सकती और ना ही कभी अपने बच्चों को बद्दुआ देती है। माँ कभी नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। जिन दुपट्टों से बच्चा आंसू पोंछता है, वो उन दुपट्टों को धोती नहीं है। वो कहती है इस दुपट्टे में मेरे बच्चे के आंसू बंधे हुए हैं। वो है माँ। जो माँ हमें चलना सिखाती है,
और जब वो बुज़ुर्ग हो जाती है, लड़खड़ाने लगती है, तो हम उन्हें कहाँ छोड़ाते हैं? वृद्धाश्रम में, उन ओल्ड एज होम में, कि हम उन्हें चला नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज का दिन माँओं के लिए है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, परमेश्वर के सामने बैठें, यीशु मसीह के सामने बैठें और एक बार याद करें अपनी माँ के उन दुखों को। आप लोग परिवार के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि आपकी माएँ आप लोग के बीच में बैठ के अपने पुराने दिनों को ज़रूर बताती होंगी कि उन्होंने कितनी परेशानियाँ झेल के, कितनी कितनी तकलीफ़ें झेल के आपको पाला है। आप लोग भी उन बातों को याद करें और ध्यान रखें अपनी माँ का, अपने पापा का भी ध्यान रखें। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो आपको याद है मैंने 7 वाणियों में से एक वाणी बोली थी। मैंने बताया था यीशु मसीह की वाणी में से एक वाणी है कि जब उन्होंने अपने प्रिय चेले को अपने पास खड़ा देखा, तो उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। और उसी वक्त से उसने उसे अपनी माँ मान लिया और माँ की तरह देखभाल की। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मरते मरते अपनी माता के फ़र्ज़ को नहीं भूल पा रहे, अपनी माता को नहीं भूल पाए, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया मेरे खुदावंद ने। तो हम क्या चीज़ हैं? हम बहुत तुच्छ चीज़ हैं। वो सब कुछ वो करके दिखा के गए हैं जो एक आइडल करता है। उनको देख के हम सीखें कि हमें अपनी माँओं का ध्यान रखना है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें। हम भी अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो माँ हमें क्षमा करें, और आप लोग भी अपनी माँ से क्षमा मांगें। क्षमा नहीं मांग सकते, आप इतने बड़े नहीं हुए हैं, अपनी माँ के सामने छोटे बच्चे ही हैं, और आज भी वो आपको सीने से लगा लेंगी मेरे प्रियो। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हों, चाहे आप दादी दादा क्यों ना बन गए हों, अगर आपकी माँ आपके पास हैं, आप उनसे एक बार गले मिल के तो देखें, आपको फिर से वो बचपना याद आ जाएगा। हम बैठ कर के अपने बच्चों के साथ बचपना याद करते हैं। आज अपनी माँ के आंचल में छुप के उन बचपने को याद करके तो देखें एक बार, वो सचमुच आपकी माँ हैं और आपको ज़रूर से पहले की तरह दुलार करेंगी और लाड़ करेंगी। नाराज़ हैं तो मना लीजिए, लेकिन आपकी माँ हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन माँ के लिए समर्पित है, और आज का ही दिन नहीं, ये सारे दिन आज ही प्रण लें, आज ही हम शपथ खाएं कि हम अपनी माँ का ध्यान पूरी तरीके से रखेंगे। अगर दूर हैं तो भी रखेंगे, पास हैं तो भी रखेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम आकाश से लेकर के ज़मीन तक पेपर, जितने भी आकाश में ज़मीन में पेपर हैं, सबको मिला कर के अगर माँ के लिए लिखने बैठें तो सारे पेपर कम पड़ जाएंगे। मेरे खुदाबंद ने एक माँ ऐसी चीज़ बना दी है। आज मेरी माँ से बात हो रही थी, वो भी किसी हमारी पड़ोस की माँ के लिए बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उनके बच्चे कोई काम नहीं करते, लेकिन माँ भीख मांग के भी अगर करेगी ना तो वो उनका पेट भरती है। मेरी माँ ने कहा, माँ एक बेशर्म लेडी बनाई है, बेशर्म महिला बनाई है, जिसको उनके बच्चे गाली भी देते हैं तो भी उसके माँ के मुंह से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है। वो बच्चे जो उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, उन बच्चों के लिए माँ हमेशा आशीर्वाद देती है। इसलिए ऐसी माँ का सम्मान करें। हर एक माँ आपके लिए आदरणीय है। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की।